हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट न्यूमेरिकल। सभी के सभी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और डेट भी इसमें मेंशन होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास, द पावर ऑफ अ लेंस इज +2 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है F इक्वल टू होता है 100 अपान में P होता है। P इक्वल टू होता है 100 अपान में F, और F किस में लिया जाता है? सेंटीमीटर में। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है? लेंस द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर, मतलब कि पावर दिया हुआ है कितना? 2 डायोप्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा +2 डायोप्टर। एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ, मतलब एफ की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, एफ इस साइड आ जाएगा तो पी आ जाएगा 100 के नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। तो 100 रखेंगे और पी की वैल्यू कितना है? 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी क्या निकल के आ गई है? 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला आपको याद रखना है, P इक्वल टू होता है 100 अपान F। F जो हम लेंगे सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की पावर कितना दिया हुआ? +2 डायोप्टर, और फोकल लेंथ निकालना था। तो P इक्वल टू 100 अपान F होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान P। तो 100 हो गया, P की वैल्यू +2 डायोप्टर है, 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द पावर ऑफ द लेंस इज -5 सेंटीमीटर, -5 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड आइडेंटिफाई द लेंस है। यहाँ पे हमें लेंस भी बताना है कि कौन सा लेंस है। आप देख सकते हैं 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पहले हमारे पास P की वैल्यू गिवन है, कितना है? -5 डायोप्टर है, और हमें F की वैल्यू निकालना है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो P इक्वल टू यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपान में क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 100 रखेंगे, P की वैल्यू है -5, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो F इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें लेंस भी बताना है, तो कौन सा लेंस होगा? तो यहाँ पे जब लेंस पूछा, जब भी आपके पास निगेटिव वैल्यू में आए, तो निगेटिव वैल्यू है तो हमें यानी कि निगेटिव फोकल लेंथ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि कॉनकेव लेंथ है। कौन सा लेंथ? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करें। अगर निगेटिव रहेगी तो कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव रहेगी तो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। बहुत ही आसान है, सेम टाइप का क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसी फार्मूले पर बेस्ड है। एक फार्मूले से 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला है, द फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे निकालना क्या है? P की वैल्यू निकालना है, तो P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो P इक्वल टू क्या होता है? 100 अपान में F होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 100 रखेंगे, F की वैल्यू कितना है? 50 हो जाएगी। 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 2 डायोप्टर आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे और लास्ट में इसी तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप लोगों ने पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की पावर निकालने के लिए फार्मूला आप सीख चुके हैं। अगर कहीं भी आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो क्लियर हो गया? अब आइए सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिखिए। गिवन है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट को किसी डिनोट करती है? H की वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब
दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूर पर हमारी क्या है ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो यानी कि यू की कॉनकेव है तो लेंस है, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, अभी हमने बताया आपको अगर कॉनकेव है तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में आएगी, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है, मतलब वी की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है। तो क्लियर हो गया, अगर v की वैल्यू निकालने तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा लेंस फार्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे सेम हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा u, यहाँ पे माइनस में हो जाता है वहाँ पे प्लस रहता है, बाकी सब कुछ सेम है। u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, f क्या है फोकल लेंथ, बाकी सब कुछ सभी की सभी वैल्यू क्या है सेम है। तो कुछ नहीं करना, आप इसी फार्मूले में वैल्यू इसको पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, f की वैल्यू कितना है माइनस का 10 है, तो यहाँ पे रख दीजिए माइनस का 10। क्लियर हो गया, और 1/v की वैल्यू निकालना है और u की वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस का 20। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/-10 इक्वल टू 1/v और माइनस माइनस का 1/+ का 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब इस +20 को उस साइड भेजेंगे तो भी माइनस में हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/-20 और पहले से 1/-10 दिया हुआ था। क्लियर हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 1/v इक्वल टू 20 और 10 कैल्शियम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। क्लियर हो गया, ये माइनस नहीं है ध्यान दीजिएगा, इससे ही है, तो 20 कितना आ जाएगा -1 और 10 आ जाएगा -2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/20 आ जाएगा, तो 1/v इक्वल टू -3/20। जब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ से क्या निकालना है v की वैल्यू, जब भी आपके पास ऐसे हो तो v की वैल्यू निकालना है, तो आप पूरी इस नंबर को पलट दिया करिए, तो 20 में क्या आ जाएगा 3 माइनस यहाँ लगा दीजिए, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो v की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगी 3 6 18, तो माइनस का 6.67 सेंटीमीटर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगी v आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको आंसर हमेशा ऐसे लिखना है एग्जाम में, इमेज फॉर्म्ड एट 6.67 -6.6 सेंटीमीटर इन, माइनस यहाँ पे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, 6.6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, फ्रंट ऑफ लेंस। क्लियर, तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, बस कैलकुलेशन है, बस हो गया। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, गिवन क्या क्या है वो चीज आपको निकालना है, उसके बाद बस क्वेश्चन के जो फार्मूले हैं फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है बस। हम लोग जैसे मिरर में सॉल्व करते थे सेम वही पैटर्न है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे माइनस लग जाता है, बस हो गया। तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, A 5 centimeter tall object is placed at 30 centimeter from convex lens and the focal length 20 centimeter. Find the position, nature and size. यहाँ पे पोजीशन भी बतानी है, नेचर भी बतानी है, साइज भी बतानी है ऑफ द इमेज। इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 चीज़ आपसे पूछ लेगा, पोजीशन कितनी दूर यानी कि इमेज बन रही है, और नेचर कैसी बन रही है, और साइज भी पूछ लेगा कि साइज क्या है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है, तो गिवन में लिखेंगे आ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब h की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, टॉल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स में क्या होता है u की वैल्यू निगेटिव होती है, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड कह रहा है फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है, तो f की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से क्या निकालना है v की वैल्यू निकालना है, v की वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है।
क्लियर हो गया। और हाइट ऑफ इमेज यानी कि इमेज भी आपको यहाँ से निकालना है, यानी कि एच डैश की वैल्यू भी आपको निकालनी है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला, फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस का 1/u। f की वैल्यू दिया है 20 तो यहाँ आ जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस u की वैल्यू है 1/30। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब इस साइड आ जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/20 पहले से ऑलरेडी है और ये माइनस का 30 है, प्लस का 30 उस साइड जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1/v इक्वल टू 30 और 20 का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। 20 3 जा 60 तो यहाँ जाएगा 3 माइनस 30 2 जा 60 तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ सॉल्व किए तो 3 में से 2 जाएगा 1/60 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी हमने आपको क्या होता है 1/v इक्वल टू 1/60 है तो यहाँ से क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब v की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू को पलट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया v की वैल्यू, यानी कि जो हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो 60 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से m इक्वल टू क्या होता है फार्मूला v/u इक्वल टू h डैश अपॉन h। क्लियर। v की वैल्यू यहाँ से कितना है 60 और u की वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस का 30, h डैश की वैल्यू हमारे पास नहीं पता और h की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। तो 30 2 जा 60 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h डैश की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस का 5 2 जा 10, ये माइनस नीचे लगा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं ऑब्जेक्ट हाइट हमारी कितनी थी 5 सेंटीमीटर और इमेज हाइट कितना निकल के आई है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि जो इमेज है वो बड़ी बन रही है। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग अच्छे से लिखेंगे जो हमारा इमेज क्या बन रहा है रियल बनेगा। पहली बात तो पूरा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या लिखेंगे, रियल बन रहा है इमेज तो यहाँ पे लिखेंगे रियल बन रहा है, दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब थोड़ा बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये नेचर ऑफ इमेज भी आपको यहाँ पे लिखनी थी। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आपको गिवन क्या क्या है ये चीज पता चल जाए बस, और निकालना क्या है h डैश की वैल्यू हमें निकालनी थी, v की वैल्यू निकालनी थी, बस हमने फार्मूले में सीधे सीधे रखते गए हैं और वैल्यू हमारे पास आती गई है। ये फार्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। फार्मूले आपको याद रखना है, थ्योरी पोर्शन में आपको फार्मूले हाईलाइट करके अच्छे से बताए गए हैं। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके इस साल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही चांस बढ़ जाती है। क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। क्लियर हो गया। ये हमें फार्मूला दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन है हमारे पास। तो गिवन क्या क्या है सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन, गिवन ही मेन है, अगर आप गिवन लिख पाते हैं तो सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे। द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो बताइए कॉनकेव है तो यानी कि एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फोकल लेंथ एंड 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो यहाँ से यम की वैल्यू है लीनियर मैग्निफिकेशन 1/3 है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर है। क्लियर हो गया। ये वैल्यू हमारे पास है और हमें क्या निकालना है, हमें u की वैल्यू भी निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम द लेंस, हमें u की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, u और v की वैल्यू। क्लियर हो गया। u की वैल्यू निकालनी है और v की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हमें पता है m इक्वल टू क्या होता है,
m इक्वल टू वी अपान यू होता है। ध्यान दीजिएगा, लेंस में यही चीज पॉजिटिव में होता है और मिरर में यही चीज निगेटिव हो जाता है, माइनस वी अपान यू हो जाता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो m की वैल्यू क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू 1/3 और u और v दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 3 अपान में u अपान में 3 आ जाएगी, u अपान में 3 आ जाएगी। क्लियर, ये v वैल्यू मान लो अपनी जगह पे, ये u आ गया इस साइड, तो v इक्वल टू 3 अपान u अपान v आ गया। अब हमें लेंस फार्मूला यूज कर लेना है यहीं से। तो हमें फार्मूला क्या होता है, यूजिंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इतनी बार आपको यूज करने का फार्मूला याद हो जाए। 1/f की वैल्यू कितना है -20 इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या है u/3 हो जाएगी, और माइनस u की वैल्यू क्या है, पहले से क्या दिया u की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/-20 इक्वल टू ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/u माइनस 1/u। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा -1/20, तो इधर पहले से है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 आ जाएगा, तो -1/20 इक्वल में कितना आ जाएगा 2/u। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा u इक्वल टू क्या आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से u की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें v की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में रख देंगे जो ऊपर इक्वेशन बना है। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू है -40 और अपान 3, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट माइनस में आएगी 13.33 सॉरी। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, v इक्वल टू -13.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आप 3 से डिवाइड करेंगे 40 को तब आ जाएगी, यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा आप 3 से 40 को, 3 1 जा 3, 1 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाएंगे 0 3 3 जा 9, 13.13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब रही बात इसकी नेचर भी बताने की, तो नेचर इसका क्या आ जाएगा, पहली बात तो ये वर्चुअल बनेगा, क्यों, क्योंकि माइनस में आ रही वैल्यू, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डायमनिस्ट बनेगा। क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको लिखने हैं। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको अगर लेंस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। जितने भी टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थे 3 टाइप्स हमने पढ़ा, और यही से देखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो नेक्स्ट फार्मूले पे है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन 99% यहीं से बनने के चांस पहली बात ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ से बनेगा, या तो लेंस फार्मूला से बनेगा या तो मिरर फार्मूला से बनेगा, मतलब हर वर्ष आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड द ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जान लेते हैं। तो n इक्वल टू होता है c/v। c क्या है, n क्या है, v क्या है। n है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये सभी आपको फार्मूला मतलब थ्योरी पोर्शन में समझाया गया है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट ध्यान दीजिएगा, या तो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया रहेगा। और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, स्पीड ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट इन मीडियम, किसी मीडियम की स्पीड है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम। क्लियर हो गया, वेलोसिटी किसी मीडियम की वेलोसिटी है या स्पीड है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। हमारे पास गिवन क्या क्या है वो चीज़ लिखिए। गिवन हमारे पास c की वैल्यू दिया हुआ है 3, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c की वैल्यू दिया हुआ है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एंड ग्लास पे यानी किसी मीडियम की स्पीड दी हुई है तो v इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा यानी कि n की वैल्यू पूछा हुआ है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, c/v हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिएगा मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड, 10⁸ से 10⁸ और 2 से 3 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 3 को यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 1.5। तो ये n इक्वल टू आ जाएगा 1.5। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ध्यान दीजिए, कम कराए जाएंगे लेकिन क्वेश्चन के 100% पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जो रहेगी वही टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन इसी का कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज। मटेरियल मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, n से। n की वैल्यू दिया हुआ है 1.4। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट को अभी हमने बताया किससे डिनोट करेंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि c से डिनोट करेंगे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मटेरियल की क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। n इक्वल टू क्या होता है, c/v होता है। ये फार्मूला आपको याद ही रखना है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो n की वैल्यू कितना है 1.4, c की वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁸ और हमें v की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 10⁸ अपान में 1.4, ये मीटर पर सेकेंड में है। क्लियर है। तो ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁸ अपान में आ जाएगा 14, ये मीटर पर सेकेंड में है। v की वैल्यू 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 2 जा 28, मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा आपका क्वेश्चन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा आपका 2.14 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। इस प्रकार से जो आंसर आएगा लास्ट में आप उसे बॉक्स में बंद कर देंगे, यूनिट आप जरूर लिखेंगे मीटर पर सेकेंड जो भी आएगी। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जितने भी फार्मूले या जितने भी टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो इसी टाइप से बनेंगे। और जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे कराया है वहाँ पे भी आप कर लीजिएगा, वहाँ के क्वेश्चन और उसी टाइप के वहाँ से भी बन जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।